अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपका केमिस्ट्री टीचर कासिम जिया। टुडे माय टॉपिक इज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी, जिसे आप बॉन्ड इंथैल्पी भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन। बॉन्ड लेंथ डेफिनेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट? बॉन्ड लेंथ आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, तो डेफिनेशन में आप क्या बताओगे? इट इज एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस between centers, average distance between centers of two bonded atoms, two covalently bonded atoms between center of two covalently bonded atoms, average distance between two covalently bonded atoms। देखिए स्टूडेंट, इसका यूनिट क्या होगा? तो बॉन्ड लेंथ का जो यूनिट है वो नैनोमीटर हो सकता है, पिकोमीटर हो सकता है एंड लास्ट वन एंगस्ट्रम हो सकता है। अगर डियर स्टूडेंट इसकी मेजरमेंट की बात करें तो हाउ टू मेजर बॉन्ड लेंथ, तो मेजरमेंट में दो टेक्निक यूज होती है। नंबर वन, एक्स रेज डिफ्रैक्शन एंड सेकंड वन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। तो दो टेक्निक्स यूज होती है, एक्सरेज डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है बात करते हैं हम फैक्टर्स के हवाले से। कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इस हवाले से देखिए जी, बॉन्ड लेंथ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट वन 6। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 6 फैक्टर की हम बात करेंगे जो बॉन्ड लेंथ को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो बॉन्ड लेंथ को मैं BL लिख देता हूं। सबसे पहली बात, तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम है उसके साइज के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन दिस केस बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? आयोडीन। आयोडीन जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ग्रेटर होगी देन ब्रोमीन। ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ and after then that chlorine, chlorine bond length and after then that fluorine, fluorine bond length। तो ये स्मॉलर इन साइज और ये लार्जर इन साइज, क्योंकि साइज के डायरेक्टली है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, बॉन्ड जो लेंथ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के इनवर्सली है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के इनवर्सली है। बॉन्डेड एटम के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हवाले से बॉन्ड लेंथ इनवर्सली है। अगर मैं इन्हीं की बात करूंगी तो HF, HF, HCl, HBr एंड लास्ट वन HI। तो डियर स्टूडेंट, हैलोजन एसिड में H और F के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो दिस वन स्मॉलर इन साइज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ स्मॉलेस्ट हो जाएगी। आफ्टर देन दैट तो स्मॉलर इन बॉन्ड लेंथ HF और ग्रेटर इन बॉन्ड लेंथ HI हो जाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, बॉन्ड लेंथ जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के इनवर्सली है। किसके जी? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स के इनवर्सली है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स मतलब कार्बन कार्बन के बिटवीन बॉन्ड ट्रिपल हो सकता है, डबल हो सकता है, सिंगल हो सकता है। तो मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो अल्काइन में होंगे, देन अल्कीन में, और उसके बाद जो है वो अल्कीन में सिर्फ एक ही कार्बन कार्बन के बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड जितनी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि इनवर्सली है,
तो उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो अब यहाँ पे ये सबसे कम होगी और ये सबसे ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से जब इसको मेजर किया तो दिस वन 154 पिकोमीटर आती है, दिस वन 134 पिकोमीटर और जो लास्ट है ये 120 पिकोमीटर इसकी वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल करैक्टर है वो 50% है। तो इसमें एस ऑर्बिटल करैक्टर 50%, इसमें 33% एस ऑर्बिटल करैक्टर है और इसमें डियर स्टूडेंट ओनली 25% एस ऑर्बिटल करैक्टर है। क्योंकि यहाँ पे जब सिंगल बॉन्ड होता है तो डियर स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दिस वन में sp2 है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp है। तो sp में 50% s और 50% p है, तो बॉन्ड जो लेंथ होगी वो एस ऑर्बिटल करैक्टर के परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल करैक्टर के इनवर्सली होगी। एस ऑर्बिटल करैक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट बॉन्ड लेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के हवाले से बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बॉन्ड जो लेंथ है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के डायरेक्टली है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के डायरेक्टली है। जितनी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इस हवाले से देखें ऑक्सीजन जो O2 है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। आफ्टर देन दैट ऑक्सीजन जो कि मॉलिक्यूलर आयन है और ये O2-1 इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, रिपल्शन कम होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन को देखें डियर स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन के पास जो है वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो O2-1 और O2-2 के कंपैरिजन में कम है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतनी रिपल्शन कम होगी। तो इस तरह से जितनी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगी उतनी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ O2-2 की होगी। उसके बाद देखें O2+1 है। अब नेक्स्ट लास्ट पे O2+2 है। तो आपने देखा O2+2 का मतलब है कि इससे इस स्पीशीज ऑक्सीजन से आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो डियर स्टूडेंट वो है बॉन्ड लेंथ का रिलेशन नंबर ऑफ लॉन पेयर के। तो याद रखें जितने लॉन पेयर ज्यादा होते जाएंगे, लॉन पेयर की तादाद ज्यादा होने से बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो जितने लॉन पेयर ज्यादा होते जाएंगे उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। आप देखिए कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इसी तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और इसी तरह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है। अब तीनों में नंबर ऑफ बॉन्ड तो सेम है लेकिन लॉन पेयर की तादाद ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर है, कार्बन कार्बन के पास 0 लॉन पेयर है। तो अब जितने लॉन पेयर कम होंगे उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो यहाँ पे लॉन पेयर ज्यादा होने से लॉन पेयर के जो बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक्सपेक्टेड ये था कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होगी और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्टेड था कि सबसे कम होगी और इनके दरमियान सबसे ज्यादा होगी। लॉन पेयर बढ़ने से बॉन्ड जो लेंथ है वो बढ़ती है। लॉन पेयर ऑक्सीजन के पास 2 है तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी और ये बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज आ जाती है और यहाँ पे कोई लॉन पेयर मौजूद नहीं है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। इस तरह ये 6 फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करती है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम बॉन्ड एंगल्स के हवाले से बात करते हैं। बॉन्ड एंगल क्या है? फर्ज करें हमारे पास जो है वो AB 2 टाइप मॉलिक्यूल है। अब इसमें A सेंट्रल एटम है और B जो है वो साइड एटम्स है। तो आपने देखा कि 2 इमेजिनरी लाइन है जो 2 साइड एटम को एक सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के साथ कनेक्ट करती है। इन्हीं 2 इमेजिनरी लाइन के दरमियान जो एंगल होगा उसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। अब ये डेफिनेटली अगर ये लीनियर है परफेक्टली तो 180 डिग्री का होगा। इसी तरह से
कोई और साइड एटम है डियर स्टूडेंट, जो है वो ए सेंट्रल एटम है और 3 जो है उसके पास साइड एटम्स है। तो अब यहाँ पे देखें कि 3 इमेजिनरी लाइन है जो 3 साइड एटम को सेंट्रल एटम से मिलाती है और यही जो तीनों लाइनें हैं इनको अब इन किसी 2 लाइन के दरमियान ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का होगा। इसको कहते हैं जी बॉन्ड एंगल। चलें अब बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के हवाले से बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसमें सबसे पहला फैक्टर, आइए देखिए जो हमने बॉन्ड लेंथ किया वहां पे क्या था, बॉन्ड लेंथ साइज ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली है। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है याद रखें बॉन्ड जो सॉरी एंगल है बी ए लिख देता हूं, बॉन्ड एंगल वो सेंट्रल एटम के साइज के क्या होगा इनवर्सली, तो साइज ऑफ सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के इनवर्सली है। मतलब जितना सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम का साइज बड़ा होगा उतना बॉन्ड एंगल जो है वो छोटा होगा। तो साइज सेंट्रल एटम का बड़ा होने से बॉन्ड एंगल जो है वो छोटा होता जाएगा। चलिए इस वाले से देखें क्या यूनिवर्सली है, ये कंफर्म करें। देखें वाटर के अंदर H2O, नेक्स्ट इसी ग्रुप में H2S, नेक्स्ट इसी ग्रुप में H2SE एंड लास्ट वन H2TE। तो ये बेटा टेलोरियम है, सिलीनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो डॉन द ग्रुप साइज बढ़ता चला जाएगा और बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। तो इस तरह सबसे बड़ा एंगल जो है वो वाटर का होगा, आफ्टर देन H2S, आफ्टर देन H2SE एंड लास्ट पे H2TE। चलिए कंफर्म करें, ये आप एंगल देख सकते हैं 90 है, दिस वन 91 है, दिस वन 92 है और दिस वन 104.5 डिग्री है। तो आपने देखा कि सेंट्रल एटम का साइज जितना छोटा होगा, सेंट्रल एटम का साइज जितना छोटा होगा उतना बॉन्ड एंगल बड़ा होगा और सेंट्रल एटम का साइज जितना बड़ा होता जाएगा बॉन्ड एंगल उतना छोटा होता जाएगा। आगे देखें बॉन्ड एंगल और सेंट्रल एटम पे मौजूद लॉन पेयर की तादाद बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा। तो बॉन्ड जो एंगल होगा वो सेंट्रल एटम पे मौजूद लॉन पेयर की तादाद, अब यहाँ पे देखें लॉन पेयर की तादाद सबकी क्या है सेम है, तो हम यहाँ पे तो अप्लाई नहीं कर सकते, लॉन पेयर की तादाद सेम है। तो बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम पे मौजूद लॉन पेयर की तादाद के क्या होगा, जितने लॉन पेयर की तादाद बढ़ती जाएगी उतना बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे बताता चलूं नंबर ऑफ लॉन पेयर्स, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स किसकी बात हो रही है, सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम पे मौजूद लॉन पेयर की तादाद ज्यादा होने से उसका बॉन्ड एंगल जो है वो उसमें डिक्रीज आती है। चलिए देखते हैं इस हवाले से। देखिए जी हमारे पास है जी मीथेन मॉलिक्यूल CH4, उसके बाद है NH3, उसके बाद है कोई वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो आप देखेंगे वाटर में लॉन पेयर की तादाद कितनी है, लॉन पेयर की तादाद जो है वो LPS लिख देता हूँ 2 है, इसके पास लॉन पेयर की तादाद 1 है, इसके पास कोई लॉन पेयर मौजूद नहीं है 0 है। तो आपने देखा कि लॉन पेयर की तादाद बढ़ने से बॉन्ड एंगल कम होता है। तो वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो है 104.5 डिग्री, मोनिया का है 107.5 डिग्री और मीथेन का है 109.5 डिग्री। तो आपने देखा है कि मीथेन का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा है और वाटर का बॉन्ड एंगल सबसे छोटा है ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन रिस्पेक्टिवली। तो ये 2 फैक्टर अभी बताए मैंने, नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट फैक्टर नंबर 3। यहाँ पे मैंने बताया था कि जी बॉन्ड लेंथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड की इनवर्सली है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होती है, लेकिन अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो जो बॉन्ड एंगल है वो ऐसा नहीं है। बॉन्ड एंगल मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के इनवर्सली नहीं बल्कि डायरेक्टली होगा। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स के बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली कैसे हो गया भाई, पहले तो मैंने इनवर्सली बताया था। तो चेक करें कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, उसी तरह कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड सिंगल है। तो मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड जितनी ज्यादा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा।
एक्चुअली यहाँ पे ये जो है वो लीनियर है, ये लीनियर है ज्योमेट्री इसकी, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर है और यहाँ पे जो है वो टेट्राहेड्रल है। लेकिन हमें ज्योमेट्री से क्या लेना देना, तो इसमें एसपी, इसमें आप बॉन्ड एंगल देखें तो लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का, और ये ट्राइगोनल है बॉन्ड एंगल 120 का, और ये टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री का। तो आप इनकी ज्योमेट्री देखें, लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल भी आप देख सकते हैं। हमने देखा कि बॉन्ड एंगल जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, मल्टीप्लिसिटी ज्यादा, उतना बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। इसी से एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, इधर ही आप बताएंगे दिस वन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये स्टूडेंट इसमें s ऑर्बिटल करैक्टर जो है, बॉन्ड आपका जो एंगल है वो परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल करैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। तो पहले मैंने s ऑर्बिटल करैक्टर के बॉन्ड लेंथ इनवर्सली बताई है, अब वही बॉन्ड एंगल परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल करैक्टर एसओसी लिख दिया मैंने, इसके क्या है डायरेक्टली है। तो आपने देखा कि एस ऑर्बिटल करैक्टर जो है वो एसपी में 50% है, दिस वन 50% है, दिस वन 33% है, दिस वन जो है वो 25% है। तो एस ऑर्बिटल करैक्टर जितना कम होगा उतना बॉन्ड एंगल कम है, और जितना एस ऑर्बिटल करैक्टर ज्यादा है उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो ये ऊपर वाली एग्जांपल से क्लियर हो गया। 5 पे आ जाते हैं जी, बॉन्ड एंगल और नंबर ऑफ लॉन पेयर, वो तो मैंने बता दिया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के हवाले से देखते हैं। बॉन्ड जो एंगल है वो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसी का रिलेशन सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी हवाले से भी देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट जो ए है सेंट्रल एटम है और बी साइड एटम है, अगर मैं साइड एटम का के हवाले से रिलेशन बनाना चाहूं भाई, तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En से जाहिर कर देता हूं, जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल कम होगा। चलें साबित करते हैं। देखिए NF3 है, NF3 उसमें साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 4, और NH3 में जो साइड एटम है, NH3 में जो साइड एटम है हाइड्रोजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली 2.1। तो मेरा ख्याल आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की बढ़ने से बॉन्ड एंगल कम होता है। तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज्यादा है, उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। यहाँ साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। चलिए बता देते हैं। NF3 में बॉन्ड एंगल 102.5 डिग्री का, 102 का है एग्जैक्ट 102 का, और NH3 में 107.5 डिग्री का। तो आपने देखा NH3 का बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन NF3, रीजन इज दैट के साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट डियर स्टूडेंट छठे पे आ जाए, यहाँ पे 6 बता देता हूँ। छठा जो है वो साइड एटम की बजाय आप सेंट्रल एटम देख लें, तो बॉन्ड जो एंगल होगा वो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम। तो सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, साइड एटम की इनवर्सली, और सेंट्रल एटम की क्या होगा डायरेक्टली। चलें ये भी देख लेते हैं। तो ये कंफर्म कर लें, देखें जी वाटर में H2O में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके बाद H2S देखें उससे कम हो गई, H2SE उससे भी कम हो गई, फर्दर H2TE है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सेंट्रल एटम, तो बॉन्ड एंगल भी सबसे ज्यादा होगा। तो वाटर का H2S से, H2S का H2SE से बड़ा होगा। बताया मैंने 90 है, दिस वन 91 है, दिस वन 92 है, दिस वन 104.5 डिग्री है। तो इस तरह ये 6 फैक्टर है जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बॉन्ड इंथैल्पी की बात करते हैं। जी डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है बॉन्ड इंथैल्पी, जिसको आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं। तो ये किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली होती है, मतलब जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, स्टेबल होगा, उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसके यूनिट के हवाले से बात करूं तो यूनिट होगा इसका किलो जॉल पर मोल। तो एक मोल बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका यूनिट किलो जॉल पर मोल हो सकता है।
तो सबसे पहले बात करते हैं जी बॉन्ड जो है वो फैक्टर कौन सा है जी। बॉन्ड जो एनर्जी है वो एटॉमिक साइज की क्या होगी, इनवर्सली होगी। तो साइज की क्या है डियर स्टूडेंट, साइज ऑफ एटम के क्या है, इनवर्सली है। जितना साइज बड़ा होगा उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कम होगी। तो इस हवाले से देखेंगे कि फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है, इसी तरह क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, और लास्ट वन है आयोडीन। तो आयोडीन का साइज बड़ा है इसलिए उसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे कम होगी। तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और इसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम होगी, क्योंकि साइज सबसे छोटा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो ये साइज छोटा इन्वर्सली कर लें, और ये जो है वो उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है दो बॉन्डेड एटम के दरमियान उसके ये डायरेक्टली है। अगर मैं इसी की बात करूं तो हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद फ्लोरीन एंड आफ्टर देन क्लोरीन एंड आफ्टर देन ब्रोमीन एंड लास्ट पे आयोडीन से बॉन्डेड है। तो इस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। बॉन्ड पोलैरिटी बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस दिस वन सबसे ज्यादा था तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा उतनी बॉन्ड से एनर्जी ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं कि बॉन्ड जो डिसोसिएशन है एनर्जी है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स के डायरेक्टली है। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे जाहिर है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स ये मैं दो तरह से बताना चाहूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखें। इसकी दो एग्जाम्पल देना चाहूंगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपली बॉन्डेड है। अब वीबीटी के अकॉर्डिंगली ये 3 बॉन्ड बनाएगा। वीबीटी के अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन डाईवेलेंट है। वीबीटी के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है। तो अब देखिए जी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, इसमें 3 बॉन्ड्स है, इसमें 2 बॉन्ड्स है, इसमें 1 बॉन्ड है। तो डियर स्टूडेंट 3 को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, 2 को तोड़ने के लिए, फिर 1 को तोड़ने के लिए सबसे कम। तो चले मैं एनर्जी की वैल्यू भी बता देता हूँ कि बॉन्ड जो एनर्जी है या बॉन्ड इंथैल्पी है दिस वन 942 किलो जॉल पर मोल है, किलो जॉल पर मोल है। और ऑक्सीजन की 495 किलो जॉल पर मोल है। और हाइड्रोजन की आप जानते हैं जी 436 किलो जॉल पर मोल है। तो साबित हो गया। चौथे पे आ जाए मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड के हवाले से। तो बॉन्ड जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो इसी से आपने एक और पॉइंट निकालना है जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल करैक्टर के, एस ऑर्बिटल करैक्टर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एस ऑर्बिटल करैक्टर जितना ज्यादा होगा, परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल करैक्टर ज्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो देखिएगा कार्बन कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन सिंगली बॉन्डेड है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसको सबसे ज्यादा इसकी होगी भाई। इसकी वजह क्या है, इसमें 50% आपका एस ऑर्बिटल करैक्टर है, इसमें ओनली 33% एस ऑर्बिटल करैक्टर है, इसमें 25% एस ऑर्बिटल करैक्टर है। क्योंकि दिस वन sp3 हाइब्रिडाइज, दिस वन sp2 हाइब्रिडाइज, दिस वन sp हाइब्रिडाइज 50-50 होगा। और नेक्स्ट वो है बॉन्ड एनर्जी जो है वो नंबर ऑफ लोन पेयर के, लोन पेयर्स के इनवर्सली है। जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन है ये बॉन्डेड है, अब इसके पास 3 लोन पेयर है। और इसी तरह ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है, इसके पास आप जानते हैं 2 लोन पेयर होते हैं। और आगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी सिंगली बॉन्डेड है, तो इसके पास आप जानते हैं कि सिर्फ एक ही लोन पेयर होता है। लास्ट में कार्बन कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन कार्बन के पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो ये मोनोवेलेंट डाईवेलेंट ट्राईवेलेंट और ये टेट्रावेलेंट है। अब कार्बन कार्बन के पास लोन पेयर की तादाद 0 है, मतलब मिनिमम है। जितने लोन पेयर कम होंगे उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपको पता है ये सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए चाहिए, लोन पेयर की तादाद जितनी ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। तो इसकी सबसे कम होगी और इसकी सबसे ज्यादा होगी, तो साइन ये आ जाएगा। अब चेक करें, सबसे ज्यादा दिस वन, सबसे कम दिस वन। और इसी तरह से लॉन पेयर के साथ साथ जो बॉन्ड एनर्जी है वो बॉन्ड लेंथ के क्या है,
इनवर्सली है। तो डियर स्टूडेंट, बॉन्ड लेंथ आप जानते हैं जितनी कम होगी, जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा है। इसको तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। इसको तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए जी? 300 जो है वो 348 और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 614। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 614 चाहिए, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे 348 चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी में बॉन्ड ज्यादा है या बॉन्ड लेंथ कम हो गई है। बॉन्ड लेंथ कम होने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा हो गई है। तो लास्ट पे एक और भी फैक्टर है लॉन पेयर के हवाले से, और 7 भी देख लें इसका, कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के इनवर्सली होती है। इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन होगी वो जितनी ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कम होगी। तो इस तरह से ये 7 फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। जी हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट में बात करेंगे।